हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सब लोग आनंद में होंगे, खुश होंगे। चलिए प्रेपोजिशंस के अगले चरण में हम बात करते हैं। देखिए अलोंग, अक्रॉस, बिटवीन एंड अमंग। तो देखिए प्रेपोजिशंस में हम आज बात करेंगे अलोंग की, अक्रॉस, बिटवीन और अमंग। ये चार प्रेपोजिशंस जो हैं हम इनके वन बाय वन करके बात करेंगे। देखिए, और हम इनको पेयर में पढ़ेंगे। हम इनको पेयर में पढ़ेंगे। देखिए अलोंग, और यहां पे हम बात करते हैं अक्रॉस। देखिए दोनों शब्दों को आप गौर से देखिए। पहले अलोंग, लॉन्ग मतलब लंबाई, लंबाई को शो कर रहा है। अक्रॉस, क्रॉस पार करना, लंबाई के अनुसार चलना। देखिए अलोंग जो होता है वो होता है हमेशा, सिचुएशन जो होती है ना वो होती है पैरेलल सिचुएशन होती है। अलोंग की जो सिचुएशन होती है वो कैसी होती है? पैरेलल, लेंथ के पैरेलल, लंबाई के समानांतर, लंबाई के समानांतर। किसी भी वस्तु को का स्थित होना, किसी ऑब्जेक्ट का स्थित होना, वो भी किससे? लेंथ के पैरेलल। अगर लेंथ के पैरेलल अगर कोई वस्तु या वस्तुएं जो स्थित हैं उन्हें हम अलोंग से रिप्रेजेंट करते हैं, अलोंग से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, किस तरह से? देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। There is a queue of trees along the ZT road. There is a queue of trees along the ZT road. ZT road के along पेड़ों की एक कतार है। ZT रोड के along पेड़ों की एक कतार है। तो देखिए रोड, सड़क, ये जो है ये क्या है? ये सड़क है। इसके पैरेलल की बात करें तो ट्रीज यहां 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 यहां, इसके पैरेलल, इसके समानांतर क्रम में। ठीक है, ठीक उस तरह से हम ये कहें। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज ए रोड along the railway line. There is a road along the railway line. इंक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। There is a road along the railway line. There is a road along the railway line. रोड जो है along the railway line, रेलवे लाइन के along, रेलवे लाइन जो होता है उसके साथ साथ या उसके पास पास में किनारे किनारे पर क्या है? एक रोड है। ठीक है, तो वो क्या है? उसके समानांतर है। तो जहां भी समानांतर चीज को शो किया जाता है वहां पे यूज क्या होता है? आपका along। ठीक है स्टूडेंट्स, और बात करते हैं।
मिल्खा सिंह used to run along the railway line. मिल्खा सिंह रेलवे लाइन के अलोंग दौड़ा करते थे. इट मीन्स अलोंग, ये रेलवे लाइन है और इसके अलोंग, उसके पास पास, उसके सहारे सहारे. ठीक है. I walk 2 kilometer daily along the river, along the river bank, रिवर बैंक के अलोंग. मैं 2 किलोमीटर रिवर बैंक के अलोंग मैं रोज वॉक किया करता हूँ. ओके. आई वॉक 2 किलोमीटर डेली अलॉन्ग द रिवर, रिवर के अलोंग. ओके. तो इस तरह से आपका अलोंग होगा जब हम किसी लेंथ के पैरेलल होने की बात कहेंगे. ठीक है. तो देखिए, along the road, along the way, along the river bank, along the seashore. ओके. तो ये जो है, जो लेंथ है, लेंथ के पैरेलल की अगर हम बात करें तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं किससे? अलोंग से. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप टू द अक्रॉस. अक्रॉस की बात करते हैं. देखिए, अक्रॉस जो है वो क्या होता है? तो इसका मीनिंग जो है वो क्या हुआ? के सहारे सहारे, के किनारे किनारे, के समानांतर. ओके. नेक्स्ट, इसका मीनिंग जो है वो क्या होगा? के पार, उस पार, दूसरी तरफ, आर पार. ये इसका मीनिंग होगा. के पार, उस पार, दूसरी तरफ, या फिर आर पार. अब देखिए, यहां पे हम बात करेंगे इस तरह से. यह है अक्रॉस. यह है किसी लेंथ को आप क्रॉस करके जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं. मीन्स जाते हैं या देखते हैं, या उसको पार करने का जो सेंस होता है, उसको क्रॉस करने का, उसके आर पार जाने का, उसके दूसरी तरफ जाने का अगर सेंस होता है तो उसे हम अक्रॉस. क्रॉस, क्रॉस देखिए, ये लाइन है, ये इसको क्रॉस किया, ये क्रॉस है, तो क्रॉस से अक्रॉस बना है. तो अक्रॉस का यूज होगा जब हम किसी किसी स्थान को पार करके दूसरी तरफ जाते हैं, किसी लेंथ को हम पार करके जाते हैं. देयर वॉज ए शॉप अक्रॉस द रोड. सड़क के उस पार एक क्या थी? शॉप थी. सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड. ओके. he went across the river. he went across the river. तो देखिए, रिवर में किस तरह से जाया जाएगा, रिवर को पार किस तरह से किया जाएगा. ये रिवर है तो इसको इस तरह से पार किया जाएगा, ना कि अगर ये है तो इसको इस तरह से पार नहीं किया जाएगा. अगर यूं पार करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यूं तो समुद्र में चले जाएंगे, है ना. तो इस तरह से पार नहीं होगी. पार कैसे होगी? एक सिरे से दूसरे सिरे, एक किनारे से दूसरे किनारे के ऊपर. ठीक है. तो उसको क्रॉस करने की बात की. वेंट अक्रॉस द रिवर, वह नदी के उस पार गया. इज दैट क्लियर? तो देखिए ना आगे. आई सा
हर across the रेलवे लाइन। मैंने उसे रेलवे लाइन के अक्रॉस देखा, मैंने उसे रेलवे लाइन के अक्रॉस देखा, रेलवे लाइन के उस पार, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ होने के लिए हम यूज क्या करते हैं, अक्रॉस, ठीक है। एक सॉन्ग था एक मूवी में, साजन मेरा उस पार है, ओके, उस पार, दूसरी तरफ, इट्स ओके। तो माई बिलव्ड इज अक्रॉस द रिवर, ओके। तो ये है आपका अक्रॉस। अब सेकंड जो इसका जो यूज है अक्रॉस का, हम यहां पर अक्रॉस का यूज एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जहां पे संपूर्ण के अर्थ में अक्रॉस का यूज होता है। संपूर्ण के अर्थ में भी अक्रॉस का यूज होता है। द न्यूज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। द न्यूज स्प्रेडेड अक्रॉस द कंट्री। न्यूज जो है वो संपूर्ण देश में फैल गई, इट्स ओके। तो अक्रॉस द कंट्री का मतलब है संपूर्ण, पूरे देश में, संपूर्ण देश में। तो अक्रॉस का यूज संपूर्ण के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये हुआ आपका अलोंग और अक्रॉस। इज दैट ओके? नाउ वी टेक अप टू आवर न्यू प्रीपोजिशन, दैट इज बिटवीन और अमंग। बिटवीन अमंग। तो देखिए बिटवीन और अमंग की बात करते हैं। बिटवीन मीन्स होता है, देखिए दोनों का मीनिंग जो है ना वो होता है के बीच। इनका मीनिंग, इसका मीनिंग भी के बीच होता है और इसका मीनिंग भी के बीच होता है, ठीक है। दोनों में या के बीच, दोनों के बीच। तो देखिए ये होता है यूज्ड फॉर टू, ये होता है यूज्ड फॉर टू, और ये होता है मोर देन टू। यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। बिटवीन की अगर हम बात करते हैं तो बिटवीन का यूज होता है दो के बीच में, ठीक है। जैसे माई विलेज इज लोकेटेड बिटवीन टू सिटीज। मेरा गांव दो शहरों के बीच में स्थित है। मेरा गांव दो शहरों के बीच में स्थित है, ओके। सुनीता इज सिटिंग बिटवीन नीतू एंड प्रियंका। सुनीता इज सिटिंग बिटवीन नीतू एंड प्रियंका। तो देखिए सुनीता जो है वो नीतू और प्रियंका के बीच में बैठी हुई है, इसका मतलब बिटवीन, ओके। ये बिटवीन हुआ दो के बीच में। अगर सिचुएशन दो की बात बता रही है, दो की सिचुएशन अगर है तो हम यूज करेंगे किसका, ओके। और एग्जांपल लेते हैं। फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम। डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम। फ्रूट्स को राम और श्याम में बांट दो, राम और श्याम के बीच में बांट दो। तो कहने का मतलब राम और श्याम दो व्यक्ति हुए,
तो फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है राम और श्याम के बीच में। तो दो की बात जहां पर हो वहां पर हम ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स बिटवीन द बॉयज। द बॉयज अगर इतना भी कहा जाए तो भी इसका मीनिंग यही होगा कि द बॉयज जो हैं उनकी संख्या वो कितनी है, 2 हैं। ओके, क्योंकि बिटवीन इज यूज्ड फॉर द 2 पर्सन, 2 व्यक्तियों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बिटवीन। अब नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं अमंग के ऊपर। ओके, अमंग देखिए, अमंग होता है मोर देन 2। अगर हम बात करें इन्हीं एग्जांपल्स की, डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस अमंग द स्टूडेंट्स, प्राइजेस को स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखिए स्टूडेंट्स जो है ना, दे आर मोर देन 2। अगर यहाँ पे बिटवीन का यूज होता तो इसका मतलब स्टूडेंट्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो क्या कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पर अमंग का यूज है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं मोर देन 2 है। ओके, राम gave the sweets to the youngest baby was used to sit among all the children. The youngest boy was used to sit among all the children. सबसे छोटा जो लड़का था वह सभी बच्चों के बीच में बैठा करता था। It means among all the children, among सभी बच्चों के बीच में। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये सिचुएशन है तो ये सिचुएशन किसकी है, अमंग की। और अगर ये सिचुएशन है तो ये सिचुएशन किसकी है, बिटवीन की। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका बिटवीन और अमंग। अब हम एक इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखिए बिटवीन और अमंग का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अपवाद। देखिए जहां पर ट्रीटी हो, कॉम्प्रोमाइज हो, निगोशिएशन हो, एग्रीमेंट हो। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह की चीज हो, ट्रीटी हो, कोई कॉम्प्रोमाइज हो, निगोशिएशन हो, शेयरिंग हो, शेयरिंग हिस्सेदारी, समझौता हो, एग्रीमेंट हो, सहमति हो, अगर इस तरह की चीज हो तो उस कंडीशन में बिटवीन इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। उस कंडीशन में 2 से अधिक के लिए भी यूज क्या होगा, 2 से अधिक के लिए भी यूज क्या होगा, बिटवीन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम की दृष्टि से भी ये कि अगर ट्रीटी देखिए संधि, ओके, ये भी समझौता, ये भी समझौता, ये सहमति, ये हिस्सेदारी। अगर पार्टनरशिप की बात हो, पार्टनरशिप, ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए पार्टनरशिप ग्रू बिटवीन राजू
दिनेश एंड रितेश। देखिए देर आर 3 पर्सन, राजू, दिनेश एंड रितेश, बट वी यूज्ड बिटवीन जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि हमें बताया क्या जा रहा है कि पार्टनरशिप हुई, एक पार्टनरशिप ग्रू हुई किसके, किनके बीच में, बिटवीन राजू, दिनेश एंड रितेश। राजू, दिनेश और रितेश 3 मेंबर हो गए, तो जनरली वैसे होना क्या चाहिए, अमंग आना चाहिए, लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है, पार्टनरशिप की हो रही है। ओके ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन वाटर between Pakistan, India and बांग्लादेश। पानी के ऊपर या पानी को लेकर के एक समझौता हुआ है किन किन के बीच में, वाटर बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। तो देखिए देर आर रिटन 3 नेम ऑफ द कंट्रीज, 3 कंट्रीज के जो नेम हैं वो लिखे हुए हैं यहां पर, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। तो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है, एक सहमति पत्र लिखा हुआ है, किसको लेकर के, पानी को लेकर के या जल के बंटवारे को लेकर के। ठीक है, तो यहां एग्रीमेंट की बात है तो हमने यूज क्या किया है, बिटवीन यूज किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के बिना के ऊपर। तो ट्रीटी है जैसे 3, 4, 5 जो भी हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, ये मोर देन 2 कितने भी हो सकते हैं। तो देयर वॉज हैड ए ट्रीटी बिटवीन 3 कंट्रीज, 3 देशों के बीच में एक संधि का आयोजन किया गया, एक संधि स्थापित की गई। ठीक है, तो देखिए ट्रीटी है, संधि अगर कहीं पे हो, कॉम्प्रोमाइज अगर कहीं पे हो, नेगोशिएशन कहीं पे हो, समझौता हो, आपका एग्रीमेंट हो, शेयरिंग हो, पार्टनरशिप हो, इस तरह की जो कंडीशन होगी वहां पर हमेशा मोर देन 2 नाउन के बीच में भी अगर कोई बात है तो उसके लिए भी हमेशा हम बिटवीन का ही यूज करते हैं। एंड दीज आर ऑल द यूजेस रिलेटेड टू बिटवीन एंड अमंग। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और फिर हम आगे आएंगे वीडियोज़ लेकर के नए प्रिपरेशंस के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।